अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका रेसिपीज़। आज हम बहुत ही टेस्टी से बनाएंगे कोकोनट स्वीट ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो और आपके पास बहुत ही कम चीज़ें मौजूद हों, तब भी आप बहुत ही शानदार सा मीठा बना सकते हैं। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया एक बाउल और उसके अंदर डाल दूँगी मैं खोपरा। पिसा हुआ खोपरा है, ये आप किसी भी पंसार की दुकान से इजीली आसानी से मिल जाता है, तो आप ले लीजिएगा। एक मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब खोपरा इसमें ऐड किया है। उसके साथ ही मैं डाल दूँगी कुछ नट्स। यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं। आप कोई भी नट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन नट्स को बहुत ही बारीक सा चॉप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर कंडेंस मिल्क। बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और उसके बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारा सारा कोकोनट इसके अंदर मिक्सअप हो जाए और स्वीट सा कोकोनट बन जाए। तो बस हमने इस तरह की डो बनानी है जिससे हम बहुत ही अच्छे से फिलिंग तैयार कर सकें। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका कंडेंस मिल्क थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप दबा के चेक कर लीजिएगा। अगर आपका इजीली कोकोनट का बाउल बन रहा है या आप रोल इजीली बना पा रहे हैं, तो बस आपका परफेक्ट है डो। तो बस ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से आपने सारे ही रोल छोटे छोटे से बना लेने। ये सारे ही रोल मैं बना लूँगी इसी तरीके से। कोकोनट रोल तैयार करके एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे ब्रेड। आप कोई भी साइज़ की ब्रेड ले सकते हैं, मैं छोटे साइज़ की ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड लेने के बाद आप ब्रेड के साइड्स के जो किनारे होते हैं, जो हार्ड होते हैं, उसको आप रिमूव कर दीजिए। इजीली रिमूव हो जाते हैं। और ये आप ज़ाया भी नहीं कीजिए, इसको आप थोड़ा सा सेकिए। इसके बाद इसको किसी भी चॉपर में डाल के ब्रेड क्रम्स ईज़िली बन जाते हैं। तो बस आप इस चीज़ को यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन हमें इस वक्त ये नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। आप इसी तरीके से सारे ही ब्रेड के किनारों को रिमूव कर दीजिएगा। ब्रेड के किनारे रिमूव करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी से रोल बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक पीस को उठा लिया था। उठाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लूँगी। आप कोई भी रोलिंग पैन की मदद से, बेलन की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिएगा। इक्वल प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी हिस्सा मोटा और पतला ना हो। बस यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सारी ही पीसों को मैं रोल कर लूँगी। फिर मैं एक पीस को उठाऊंगी और यहाँ पे जो मैंने कोकोनट के रोल बनाए थे उसको इसके अंदर रख दूँगी। रखने के बाद इसको सील करने के लिए मैंने यहाँ पर मैदे और पानी से एक अच्छा सा घोल बनाया था, उसको लगा दूँगी, ताकि हमारा रोल बिल्कुल परफेक्टली बंद हो जाए। तो इसको बहुत ही टाइट तरीके से आप रोल करते रहें। इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट से हाथों से इसको आपने रोल करना है। और ये जब बंद हो जाए तो बस आपका रोल तैयार है ज़बरदस्त सा। इसी तरीके से हम सारे रोल बना लेंगे। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से शाही रोल तैयार हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे ही रोल बना लिए थे। अब रोल की फिलिंग के लिए, रोल को और मज़ेदार सा टेस्टी सा फ्लेवर देने के लिए हम एक और प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ था और दूध को बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। तकरीबन अगर आपके पास 2 कप दूध हो, तो आप उसको गर्म करते करते 1.5 कप कर लीजिएगा। जब आपका दूध 1.5 कप हो जाए, तो उसके बाद इसके अंदर कुछ नट्स जो आप ऐड कर सकते हैं कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं बादाम ही ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप इसके अंदर कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। इसको मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप के बराबर चीनी ऐड कर दूँगी। हम यहाँ पे स्वीट शाही रोल बना रहे हैं, तो मीठा सा दूध तैयार करना है। आप इसके अंदर जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीनी डालने के बाद यहाँ पे हम लो फ्लेम कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक दूध को अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक पैन के अंदर हमने लिया था थोड़ा सा ऑयल, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल या घी आपका बहुत थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, उसके अंदर आप जो हमने ब्रेड के रोल बनाए थे वो उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। एक एक करके सारे ही रोल रख देंगे और लो फ्लेम कर दीजिएगा। ये सारा प्रोसेस आपने लो फ्लेम पे करना है, ताकि आपके रोल कहीं से भी ना चलें और कहीं से भी ज़्यादा डार्क कलर के ना हो। यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। रोलों को आगे पीछे घुमाते फिराते आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसकी साइड्स को चेंज कर दीजिएगा। जब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाएं, तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा।
तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारे रोलों को ही फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया था। तो हम इस स्टेज पर रोल को बाहर निकाल लेंगे। इस टाइम पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर किया करें और प्यारे से कमेंट्स ज़रूर किया करें। मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, रोल का सेम यही कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं होने चाहिए। इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक बहुत ही अच्छे से चीनी मिक्सअप हो गई थी दूध के अंदर। तो हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया था और बंद करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। यहाँ पे मैं फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। यहाँ पे मेरी क्रीम अनस्वीटेड है। अगर आपकी क्रीम स्वीट हो तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम रखिएगा। क्रीम दूध में जाने के बाद एकदम से मिक्सअप नहीं होती, तो आप किसी भी विस्क की मदद से बहुत अच्छे से दूध को शेक कर लीजिएगा, क्रीम मिक्स हो जाएगी। दूध को उतार देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम अच्छे से अपने रोल को सेट कर देंगे। आपके पास ऐसा बाउल होना चाहिए जिसमें आप अपने रोल बहुत ही अच्छे से सेट कर पाएँ। तो बस हमने यहाँ पे सेट कर लिया था और अच्छी सी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर दूध डाल देंगे जो हमने बनाया था। दूध डालने के बाद जो हमारे पास क्रीम बच गई थी, हम उसको किसी भी पाइपिंग बैग के अंदर या आप किसी भी शॉपर के अंदर डालने के बाद अच्छी सी ड्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त से क्रीमी से मज़ेदार से कोकोनट रोल तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको फ्रिज में ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इस किसी के सामने भी इसको पेश करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनी थी, आप इसका जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। आप इसको शाही रोल भी कह सकते हैं, आप इसको कोकोनट रोल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। जब आप इसका एक बाइट लेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर आपके मुंह में चले जाएंगे, क्योंकि बनता इतना टेस्टी और मज़ेदार है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें, प्यारे से कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।